वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 17 तृतीय लिंग का बोध पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम के वन गमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है, राम के वन गमन के समय अयोध्यावासी श्री राम को सरयू नदी तक छोड़ने जाते हैं। नदी तट पर श्री राम सभी को फिर मिलने का आश्वासन देकर घर लौटने कहते हैं। किन्नरों को छोड़कर सभी वापस लौट जाते हैं। 14 साल बाद श्री राम वापस आते हैं तो किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। जब कारण पूछे तो किन्नरों ने कहा कि आप नर नारी को वापस लौटने की आज्ञा दिए थे। हम किन्नर हैं, सो यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। अगला है प्रश्न दूसरा, शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए? इसका उत्तर है, शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था। कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाए। शिखंडी महारथी थे, इसी कारण प्रसिद्ध हुए। अगला है प्रश्न तीसरा, राम वनवास से लौटते हुए किन्नरों को क्या आशीर्वाद दिए? इसका उत्तर है, राम वनवास से लौटते हुए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनका राज होगा और दुआएं लोगों को लगेंगी। अगला है प्रश्न चौथा, दैहार क्या है? इसका उत्तर है, मुगल काल में किन्नरों के रहने का आश्रम या आवास दिया करती थी। गान व नृत्य कलाओं के ये दक्ष हुआ करते थे। किन्नरों का आश्रम ही दैहार कहलाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, तृतीय लिंग को किन अन्य नामों से जानते हैं? इसका उत्तर है, तृतीय लिंग को किन्नर टीजी भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न छठवां, तृतीय लिंग के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? इसका उत्तर है, तृतीय लिंग समुदाय के लोग कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत आदि क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला है प्रश्न सातवां, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों? इसका उत्तर है, विकास क्रम में पीछे तृतीय लिंग समुदाय है क्योंकि वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते, अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। आगे पाठ से आगे के प्रश्न पहला, पाठ में प्राचीन कालों के नाम आए हैं जैसे त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये काल क्यों प्रसिद्ध है? मित्रों से चर्चा करो। इसका उत्तर है, त्रेता युग हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युगों में से एक युग है। इस युग में विष्णु के 5वें, 6वें, 7वें अवतार प्रकट हुए थे। यह अवतार वामन, परशुराम और राम के थे। इस युग में राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। अगला है द्वापर युग। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ, इसलिए द्वापर युग प्रसिद्ध है। कलयुग, कलयुग में खासियत जैसी कुछ नहीं, चारों ओर अंधकार, प्रतिशोध, लालच ही दिखाई पड़ता है जिसे इंसान भुगत रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।